गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज है बहुत अच्छा और प्यारा दिन। आज है आपका शिक्षक दिवस। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ रहकर और शिक्षक दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। 21 तक जो क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिए हैं। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें से पिछले क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आइए, बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। आपके पास क्या दे रखा है? फंक्शन। फंक्शन आपको दिया है x+3 और डिनोमिनेटर में दिया है दोस्तों आपके पास x² माइनस 2x माइनस 5। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन आपको अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसका जो न्यूमिनेटर है दोस्तों, आप उसको बराबर में लिखोगे डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब नीचे वाले फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे x² माइनस 2x माइनस 5, और इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों कांस्टेंट टर्म a का मल्टीप्लाई करोगे और प्लस में क्या करोगे, b करोगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, x+3, तो x+3 रहेगा। डिफरेंशिएट करने पर दोस्तों आपके पास मिलेगा यहाँ से 2x, और यहाँ से दोस्तों a हो जाएगा, इंटू में a हो जाएगा, और प्लस में क्या रहेगा, b। जैसे आप दोस्तों इसमें a का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा x+3 बराबर 2ax और माइनस में 2a, और प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, प्लस में आपके पास v। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ कंपेयर करोगे, कंपेयर सेम कोफिशिएंट, तो यहाँ से समान पदों की तुलना जैसे ही आप करोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2a और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, और a की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो 1/2 के बराबर आएगी। और दोस्तों इधर देखो, इधर कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, 2a और प्लस b, वो इधर किसके इक्वल है दोस्तों, वो इधर 3 के इक्वल है। तो आप इसको किसके बराबर, 3 के बराबर करोगे। ए की वैल्यू दोस्तों आपके पास 1/2 आई है। ए की वैल्यू 1/2 आप पुट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और प्लस में 1, प्लस में b, और इक्वल टू में 3। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा दोस्तों, यहाँ बचा -1। साइड चेंज करने पर दोस्तों वो हो जाएगा +1, और आपके पास मिलेगा 3 + 1। तो b की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या मिलने वाली है, b की वैल्यू आपके पास 4 मिल गई। अभी आपको क्या करना है, जैसे ही दोस्तों आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाए, आपको इस वाले इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू रखनी है। तो जो आपके पास आपका न्यूमरेटर x+3 है, वो आपके पास ये लिखा जाएगा, और ए और बी की वैल्यू यहाँ से लिखी जाएंगी। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या दे रखा था, x+3 और x² माइनस का 2x माइनस 5 और dx, जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लिखोगे आप 2x माइनस 2 इन टू में दोस्तों a की वैल्यू 1/2 रहने वाली है, प्लस b की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 ही रखोगे आप, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x² माइनस 2x माइनस का 5 और dx। दोस्तों आप क्या करोगे, आप यहाँ से दोस्तों फंक्शन को ब्रेक करोगे, इधर वाले फंक्शन को, जो a वाला फंक्शन है मल्टीप्लाई में, उसको अलग और उसको अलग। तो वहां से क्या होगा दोस्तों, 1/2 आपको मल्टीप्लाई में, तो 1/2 को आप आगे लिख सकते हो। यहाँ से लिखोगे 2x माइनस 2 और x² माइनस 2x माइनस 5 और dx। ये अलग फंक्शन हो गया दोस्तों। 4 के नीचे क्या होगा, 4 के नीचे डिनोमिनेटर अलग आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/x² माइनस का 2x और माइनस 5, और ये क्या रहेगा, ये dx अलग हो जाएगा। यहाँ से दो आपका जो फंक्शन है दोस्तों, वो दो हिस्सों में टूट गया है। आपको क्या करना है, आपको दोनों हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे दोस्तों, आप x² माइनस 2x और -5 को आप सब्स्टिट्यूट करो t में, तो इसका डिफरेंशिएट आपके पास ऊपर मौजूद है 2x माइनस 2, और dx की जो वैल्यू रहेगी वो dt के बराबर रहेगी। तो आपका जो फंक्शन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 dt, और अपॉन में क्या मिलेगा, t, और प्लस में दोस्तों 4 बाहर दे रखा है। इधर क्या करना है दोस्तों, आपको इधर लगाना है होल स्क्वायर मेथड। तो आप क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट आपके पास 2 है, 2 का हाफ होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1। तो आप क्या करोगे, 1 ही जोड़ोगे और 1 ही घटाओगे। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से मिलेगा 1/x² माइनस 2x, और प्लस में 1 दोस्तों, -5 दे रखा है, और माइनस में 1, और dx। यहाँ से दोस्तों अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो 1/t को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, log t आप लिख सकते हो। यहाँ से हो जाएगा log t, और प्लस में दोस्तों 4, और नीचे दोस्तों यहाँ से क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर में दोस्तों क्या बचेगा, आपके पास 6 बचेगा।
दोस्तों आप पता है 6 किसी का रूट नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, रूट 6 का होल स्क्वायर लिखोगे। यहाँ से रफ करता हूँ दोस्तों, इधर कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन से आ नहीं पाएगा। देखिए इससे आगे सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ से 1/2 आपको पास है, लॉग टी की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी दोस्तों, टी की वैल्यू आपकी वही पुट हो जानी है। तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 वही पुट हो गया। अभी प्लस में दोस्तों 4 दे रखा है आपको, आप जानते हो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन गया, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में दोस्तों रूट 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में नहीं दोस्तों इंटू में dx स्क्वायर रहेगा। यहाँ से जानो, यहाँ से फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, क्या होता है देखो, यहाँ से रहेगा आपका 1/2 लॉग, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला होता है आपका 1/2 है, तो इसका मतलब है कि 1/2 है, मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ए की वैल्यू जो रहने वाली है दोस्तों वो रूट 6 रहने वाली है, लॉग लॉग क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ से रहेगा x माइनस ए, तो x माइनस ए तो x माइनस ए की वैल्यू आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास ए की वैल्यू रूट 6 है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा x प्लस ए, तो x प्लस ए की वैल्यू आपके पास रूट 6 और प्लस में क्या रहेगा c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/2 और लॉग दोस्तों यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और प्लस में आप यहाँ से लिख सकते हो 2/√6। ठीक है ना, और लॉग इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, रूट 6 के साथ ना तो 1 को जोड़ा जा सकता है और ना ही उसमें से घटाया जा सकता है, तो यही आपका रहने वाला है x माइनस 1 माइनस रूट 6 और इधर रह जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 और प्लस में रूट 6, क्योंकि x की जगह पर तो x माइनस 1 है ना दोस्तों, और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c रहेगा। तो यही क्या रहने वाला है, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस दोस्तों आपको क्या रखना है, आपको पैटर्न और आपको स्टेप्स याद रखने हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको शुरू से क्या करना होता है। बस आपके पास दोस्तों अगर यहाँ रूट लगा के देता तो ये वाला फॉर्मूला आपका रूट में बन जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको बस देखना होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर है वो किस में दे रखा है, स्क्वायर के टर्म में दे रखा है और ऊपर में एक्स दे रखा है। तो आपके पास वो जो मैंने टाइप्स पढ़ाया था सबसे पहले दिन एक्सरसाइज का, जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने तभी आपको फॉर्मूले लिखाए थे, ये सभी फॉर्मूले। अगर आपने वो फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो आप मेरी वीडियोस में जाकर वो फॉर्मूले देख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या दे रखा है, देखो फंक्शन आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 5x+3 और नीचे आपके दोस्तों पास रूट में दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है, तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर के इक्वल में लिखोगे 5x+3 के इक्वल में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में दोस्तों 10 रहने वाला है। इसके मल्टीप्लाई में आप क्या लिखोगे, ए और प्लस में क्या लगाना है, बी। ये इसका क्या रहता है, पैटर्न रहता है। इस यहाँ से दोस्तों डिफरेंशिएट करने के बाद हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 5x प्लस का 3, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आपके पास मिलेगा 2x और प्लस में 4, मल्टीप्लाई में ए दे रखा है तो ए और प्लस में बी। ए का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 5x+3 बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपके पास 2x प्लस के 4a और प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, बी। ऑन कंपेयरिंग द सेम कोफिशिएंट, आप देखते हो देखो यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है यहाँ से 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो यहाँ से आपके पास 2a की जो वैल्यू रहेगी वो 5 की वैल्यू के बराबर रहेगी और a की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो 5/2 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म को आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ से मिलेगा 4a प्लस का b, इधर में आपका कांस्टेंट टर्म कितना है, 3। a की जो वैल्यू दोस्तों यहाँ से आई आप उसे पुट करोगे तो 4 इंटू 5 इंटू 2/2 और प्लस में b बराबर में 3 रहेगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 10 प्लस में b इक्वल टू में 3। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी रहने वाली है दोस्तों, b की वैल्यू आपके पास माइनस में 7 आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास a और b की वैल्यू आ जाए, आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पुट करनी है। मतलब यहाँ से जो डिनोमिनेटर है दोस्तों आप इसके बराबर में इसे लिख सकते हो और a और b की जगह पर इसे लिख सकते हो। तो देखो, तो आपका क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वो क्या है, वो है आपके पास 5x और प्लस में 3 और रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10। वो जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कैसे हो जाएगा, आपके पास न्यूमिनेटर के इक्वल में क्या मिला है, आपके पास मिला है 2x प्लस में 4 और ए का मल्टीपल आपको मिला है कितना, 5/2 और b बराबर आपको मिला है माइनस में 7 और डिनोमिनेटर आपका ये रहने वाला है, तो यहाँ से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में 10। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको
कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अभी क्या करना है दोस्तों, दोनों फंक्शनों को ब्रेक कर देंगे माइनस से। माइनस के इधर वाला फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास 5/2 आगे आएगा। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2x+4 और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10, और ये क्या हो जाएगा, dx लगा के एक अलग फंक्शन हो जाएगा। जबकि माइनस के चिन्ह के साथ 7 को बाहर लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में 10, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी dx हो जाएगा। अभी देखो दोस्तों, अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो नीचे वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने पर आपका ऊपर वाला क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को सब्स्टिट्यूट करो t में, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 2x प्लस में 4 और dx बराबर dt। तो देखो जो आपका फंक्शन है वो क्या रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा दोस्तों ऊपर में dt, नीचे में क्या बचेगा दोस्तों, ये मैंने t माना है तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, रूट में t मिलेगा, ठीक है ना। और माइनस का चिन्ह दोस्तों यहाँ पे दिया है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें इस वाले पिछले वाले फंक्शन में आपको लगाना पड़ेगा होल स्क्वायर मेथड। देखो होल स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं, आपको पता है कि आपका x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 4। 4 का आप होता है दोस्तों 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो आप क्या करोगे, 4 ही जोड़ोगे और 4 ही माइनस करोगे, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में 4 और प्लस में 10 दे रखा है तो माइनस में 4, और यहाँ से हो जाएगा dx। दोस्तों जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे रूट में t ऊपर ले जाके, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 5/2 और t की पावर -1/2, -1/2 और +1, और इधर में भी दोस्तों -1/2 और +1। ये क्या रहेगा, यहाँ से रूट के टी का इंटीग्रेट रहेगा, और प्लस में दोस्तों यहाँ से 7 लगा दिया। देखिए यहाँ से आपके पास जो फंक्शन मिलेगा, आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपके पास मिलेगा x+2 का होल स्क्वायर, और 10 में से 4 जब आप घटाओगे तो यहाँ से मिलेगा 6 और dx। दोस्तों यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा नीचे की साइड में, तो मैं इधर रफ कर देता हूँ, इधर को इसको सॉल्व करूंगी। देखो देखिए इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5/2, और दोस्तों यहाँ से पॉजिटिव टी की पावर -1/2 में से 1 जाएगा तो आपके पास टी की पावर हाफ पॉजिटिव बचेगा, और नीचे भी दोस्तों 1/2 ही आपका बचेगा। और दोस्तों प्लस लगा के देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 7। रूट में दोस्तों यहाँ से देखो, अगर आप 6 को जानते हो, 6 का स्क्वायर नहीं होता, तो आपको पता है आप इसे √6 का होल स्क्वायर बना के लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको इसे लिख सकते हो रूट में x+2 का होल स्क्वायर और प्लस में दोस्तों √6 का होल स्क्वायर, और क्या रहेगा, dx आपका रहेगा। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5 टी की पावर 1/2 और प्लस में दोस्तों 7। ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका लॉग का फॉर्मूला होता है, तो आप इसे लगा सकते हो लॉग x की जगह पर आपके पास क्या दे रखा है, x+2 दे रखा है, और प्लस में दोस्तों रूट में क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोस्तों क्या वैल्यू, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन आपके पास जो मैंने वहां से जोड़ और घटा के चेंज किया था वही आपके पास मिल जाना है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है ना। देखो टी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी की हमने क्या माना है, तो 5 आपका ऐसे ही रहेगा बाहर दोस्तों। टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10, ठीक है, और प्लस में दोस्तों 7 लॉग, ये तो लास्ट वाला तो ऐसे ही रहने वाला है, x+2 और प्लस में दोस्तों रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10, और प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म आपके पास c आ जाएगा। तो यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो कृपया मेरी वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि मुझे भी दोस्तों बेनिफिट मिले और मैं भी आपको मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ा सकूं। जब दोस्तों आपका सपोर्ट ही नहीं मिल पाता है तो फिर थोड़ा सा हमें भी डिमोटिवेट होना पड़ता है, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए ही तो हम पढ़ाते हैं, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर दोस्तों पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप आशा करता हूँ कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, स्क्वायर प्लस 2x+2। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप देख रहे हो ऊपर तो आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको क्या लगा देना है, आपको इसमें होल स्क्वायर मेथड लगा देना है। देखिए यहाँ से आपके पास दिख रहा है 2 का कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, 2 x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आप जानते हो 1 होता है, 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 1 जोड़ूंगा और 1 ही घटा देंगे, तो आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, और प्लस में दोस्तों 1 दे रखा और माइनस में 1 लगा देंगे। यहाँ से आपके पास देखो क्या मिलेगा, dx अपॉन में, ये दोस्तों फॉर्मूला हो जाता है x+1 का होल स्क्वायर,
और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास 1 का ही स्क्वायर बचेगा। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप जानते हो किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 है, अपॉन ए की जगह पर आप जानते हो 1 है, तो प्लस में कांस्टेंट टर्म सी है। अब 1 का डिवाइड दोगे दोस्तों किसी में तो आपके पास मिलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, आपका यही ऑप्शन जिसमें दिया गया है वही आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन भी यही कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25, वो भी आपका ऑप्शनल है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, dx अपॉन में दे रखा है 9x माइनस का 4x स्क्वायर। तो देखो 9x माइनस का 4x स्क्वायर आपके पास रूट लगा के दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको जब होल स्क्वायर मेथड पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आपका कुछ नहीं होना चाहिए जब आप होल स्क्वायर मेथड कर रहे हो। तो देखो यहाँ होल स्क्वायर मेथड में आपके पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, तो आप क्या करोगे, 4 को कॉमन ले लोगे। तो दोस्तों रूट में से जैसे ही 4 को कॉमन लोगे बाहर जब आएगा तो वो 2 निकल के आएगा, क्योंकि आप जानते हो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 2 का होता है। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 9/4 और x दोस्तों, और इधर में क्या रहेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, 9/4 है। अगर आप 9/4 का हाफ करोगे दोस्तों तो आपके पास मिलेगा 9/8, और 9/8 जैसे ही देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। आप जानते हो 9/4 का जो हाफ है दोस्तों, हाफ करने के लिए 1/2, तो यहाँ से 9/8 मिलेगा और इसका स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 81/64। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 81/64 ऐड करना है, 81/64 ही माइनस करना है। तो आपके पास यहाँ से 1/2 रहेगा दोस्तों, ये हो जाएगा dx अपॉन में। दोस्तों आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव दे रखा है, तो उस चीज को भी देखेंगे। तो देखो 9/4x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, 84/64 और माइनस में 81/64। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा दोस्तों dx, और ये पॉजिटिव 81/64 यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 81/64 और माइनस में दोस्तों 9/4 और x। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका रूट में रहने वाला है। तो देखो यहाँ से इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 81/64 दोस्तों आप जानते हो किसका, 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो देखिए 1/2 आपका ऐसे रहने वाला है, ये हो जाएगा dx अपॉन में दोस्तों 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9/4 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या रहने वाला है, ये आपके पास मिलेगा x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप जानते हो किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर आपको पता है, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स माइनस का 9/4 है, और ए के स्थान पर भी 9/4 है, और प्लस में क्या लगा के दे रखा है, प्लस में आपको सी लगा के दे रखा है। तो यहाँ से 1/2 ऐसे ही रहेगा साइन इनवर्स दोस्तों। यहाँ से आपको इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस का 9 और अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो 9 ही लिख देता हूँ। तो यही क्या रहने वाला है, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और दोस्तों ये था आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में बस इतने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इन्होंने ऑप्शनल में दे रखे थे, तो आपको वो टिक मार देना है कि कौन सा इनका आंसर करेक्ट रहने वाला है। दोस्तों कल हम शुरू करेंगे एक नई एक्सरसाइज 7.5, जिसमें दोस्तों कुछ नए तरीके के आपके फ्रिक्शंस रहने वाले हैं, मतलब पार्शियल फ्रिक्शन जिन्हें आप बोलते हैं, हिंदी में आपने पढ़े होंगे तो उनको आंशिक भिन्न कहते हैं, और तो हमको उनको पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो के आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आज बहुत अच्छा दिन है, शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही उन्नति करते रहें और आगे अपने जीवन में जो आपने सोचा है दोस्तों वो आप अपने जीवन के मुकाम पर जरूर पहुंचे। आपकी बेहतर भविष्य के लिए मैं भगवान से दुआएं करता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।